वो सारा चीज़ हमारे जीवन में आएगा। बस एक ही चीज़ करना है, हमें रिसीव करना है कि नहीं करना है, वो हमारे ऊपर में। हालेलुया। ऑल थिंग्स कम फ्रॉम द अबव बोलता है ना, सारा अच्छा चीज़, गुड चीज़ वो हमेशा ऊपर से आता है, यानी कि परमेश्वर से और से आता है। लेकिन हमारा इंसान लोग क्या है, लेता नहीं है उसको। ज़िंदगी कैसा चल रहा है, जने तेने चल रहा है यार, ऐसा बोलता है। हालेलुया। आपका आत्मिक ज़िंदगी कैसा चल रहा है, यार भाई बात ही मत करो, पूरा ख़त्म हो गया मेरा, ऐसा बोलने वाला भी होता है। हालेलुया। आपका बिजनेस जून में कैसा था, हाँ अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या होगा, ऐसा ना बोलो बोला। हालेलुया। डोंट कन्फेस नेगेटिव थिंग्स विथ योर माउथ। अपना मुंह से गलत चीज़ मत बोलो। अगर आपको बोलेगा ना जून में तुम बहुत अच्छा कमाए, आप बोलो आमीन, यस, हालेलुया। आपको बोला आप बढ़ रहा है, बहुत हैंडसम हो रहा है, आप सुंदर हो रहा है, आप बोलो यस आमीन, थैंक यू। आपने बहुत पैसा कमाया, हमने जब पैसा का बात आता है तब हम सोचते हैं कि अगर हम बता देगा कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो जेलसी लग जाएगा, है बोलते हैं ना, आँख लग जाएगा, नज़र लग जाएगा। अगर आप और हम यीशु मसीह का संतान है तो हमारे ऊपर में कोई जेलसी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो जब आपको बोलेगा ना कि जून में तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा होने वाला, तुम कमाने वाला है, अगर आपको वो थोड़ा मजाक वैसे बोलने से भी आप रिसीव करो, आमीन बोलो और आई रिसीव बोलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग वचन में जाएंगे। हम चाहता है कि क्योंकि परमेश्वर वचन बहुत सुंदर सा वचन हमको दिया है, हम चाहता है कि हम उसको आप लोग को दो, आप लोग को दे, आप लोग रिसीव करो, ग्रहण करो। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से कोई भी कलेक्शन में जाता होगा, देखता होगा, प्रचार कर रहा होता है, मे भी वो पास्टर हो सकता है, ज़्यादातर पास्टर ही होता है, राइट। हालेलुया। सो वो पास्टर जब प्रचार कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो अकेला मिनिस्ट्री कर रहा है। प्रीचिंग करना वो अकेला मिनिस्ट्री नहीं होता है। प्रीचिंग करना ये जो प्रीच कर रहा है और जो सुन रहा है, ये दोनों का तरफ से मिनिस्ट्री होता है। हालेलुया। क्या फ़ायदा अगर प्रीचर प्रीचिंग कर रहा है लेकिन सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है, लेने वाला ले ही नहीं रहा है। हालेलुया। फिर घर में जाके वही उदासी, फिर घर में जाके वही मैं अकेला हूँ बोलकर रो रहा है, क्या फ़ायदा प्रीचिंग का। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, क्योंकि दो तरफ से मिनिस्ट्री हो रहा है। हालेलुया। वचन कहता है कि वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है। हालेलुया। उसका बहुत सारे लोग बोलता है कि ये ना ये इधर भी काटता है, इधर भी, जो बोल रहा है उसको भी काटता है, जो सुन रहा है उसको भी काटता है। हालेलुया। हम आपको और एक कुछ बताना चाहेंगे, वो भी सही है, लेकिन हमको ये बताना चाहेगा कि सिर्फ वो काटता नहीं है। जब हम एक लकड़ी जब हम लोग काटता है ना, हम लोग शेप दे रहा होता है, राइट, बना रहा होता है। दैट्स इट। काटना का मतलब ये नहीं, टोकना नहीं है, काटना का मतलब है कि आपको वो बना रहा होता है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनेगा ना, आप शेप में आ रहा होगा, जो शेप परमेश्वर देना चाहता है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो अभी हम लोग देखा है कि आज हम लोग नया मंथ में घुस गया है, नया महीना में हम लोग घुस गया है, राइट। हालेलुया। एंड हम आपको ये बताना चाहता है कि आप लोग शायद जानता होगा, नहीं भी जानता होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहता है कि ये नया मंथ में हर एक चीज़, जो भी गुड थिंग्स है उसको आप रिसीव करो। और ऐसा नहीं कि आपका लाइफ में सिर्फ ये 31 डेज है, इसमें 31 डेज में आपका साथ में सिर्फ अच्छा आएगा, नहीं, आप बुरा भी सुनने मिलेगा, बुरा चीज़ भी आपका परिवार में आएगा। लेकिन आपको हमको क्या करना है, ओके मेरा किस्मत है, मेरा नसीब नहीं है बोलकर रिसीव नहीं करना है। हालेलुया। नसीब किस्मत कुछ नहीं होता है। दोस्त बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन को विश्वास करता है उसके लिए नसीब किस्मत नहीं है, उसका लिए वही है जो वचन कहता है। हालेलुया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा किस्मत, मेरा नसीब प्रभु का वचन है बोलकर आप बोल सकते हैं। हालेलुया। सो ये 31 डेज में 31 बोलते हैं ना हिंदी में, 31 दिनों में जो भी आपका साथ में नेगेटिव आएगा, आप जस्ट बोलो कि हम यीशु के नाम से हम इसको रिजेक्ट करता है। हिंदी में हाँ, हिंदी में भी कैंसिल करते हैं। हालेलुया। हिंदी में क्या बोलता है, हाँ मैं इनकार करता हूँ। हालेलुया। आपको बीमार आ रहा होगा, सर दर्द, आप बोलो यीशु के नाम से मैं इनकार करता हूँ। थोड़ा घर में थोड़ा परिस्थिति थोड़ा खराब हो रहा होगा, बच्चा का फी देना है लेकिन पैसा नहीं, और आप बोलो यीशु के नाम से ये जो आर्थिक का जो समस्या मैं इनकार करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ वचन सुन रहा है। हालेलुया। विश्वास इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ वचन सिर्फ सुन रहा है वो लोग, लेकिन वचन बोलता है कि करने वाला भी बनो, सिर्फ सुनने वाला नहीं। हालेलुया।
एंड हमेशा हमको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम जो कलेक्शन यहाँ पे जो स्टार्ट किया है, जो ये सेवा जो स्टार्ट किया है, ये जैसे एक छोटा सा फेलोशिप था, लेकिन अभी परमेश्वर धीरे धीरे चर्च में कन्वर्ट कर रहा है। हालेलुया। सो हम हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, पहले हमारा सर्विस वो रूम में होता था, उससे पहले हम ये रेंट में था, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमारा सर्विस जहाँ जाए, पहले दीपक लोग उधर घर में भी होता था, हमारा भाभी जी लोग आता था, सरजा भाभी और अभी भैया आता था, हम वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर आए। हम यहाँ पर विश्वासी जमा करने के लिए नहीं आया है, विश्वासी खड़ा करने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? यीशु का चेला बनाने के लिए आया है, लीडर्स बनाने के लिए आया है। हालेलुया। ये तो जब हम लोग वचन देखते हैं ना, विश्वासी लोग क्या करता है कि विश्वासी लोग कौन था बोले? 70,000, 12,000 ये लोग था विश्वासी लोग, जो सिर्फ यीशु जो खिलाएगा खाएगा चला जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? 12,000 लोग ना, और 12,000 में सिर्फ 12,000 सिर्फ लोग नहीं था, वहाँ पे बोला मेंस 12,000 था बोला है। इंसान मतलब क्या बोलेगा उसके, मैन पुरुष। हालेलुया। हेल्प करना मुझे थोड़ा हिंदी का बोर्ड में। ओके, पुरुष लोग क्या 12,000 था बोला है, तो उसका बच्चा भी, उसका पत्नी भी था होगा। हालेलुया। पत्नी कम से कम 10 साल था, सभी तो शादीशुदा था होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो मोर देन 20,000 से ज़्यादा था होगा इंसान। हालेलुया। तो वो लोग सिर्फ क्या क्या वचन सुना और जो खिलाया खा के चला गया। लेकिन चेला जो 12 चेला लोग था, वो लोग बांटा भी है, और बांटने के बाद फिर आके ही पूछा कि मिरेकल कैसे हुआ है। हालेलुया। ये क्या कितना 5 रोटी 2 रोटी 3 मछली, ये मिरेकल कैसे हुआ है? वो लोग आके पूछा। 12 ये जो हजारों लोग क्या खा के चला गया। हालेलुया। लेकिन इन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि ओ मिरेकल कैसे हो गया, परमेश्वर आपने डबल दुगना कैसे कर दिया। लेकिन चेलाओं ने आके पूछा कि हमें भी बताओ कि राज क्या है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो विश्वासी सिर्फ बनना नहीं है, खाएगा चला जाएगा, जो खाएगा वो फिर से खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जब आप चमत्कार करने लग जाएगा ना कि ये जो रोटी को कैसे मल्टीप्लाई करते, जब आप करने लग जाएगा ना, जब आपको भूख लगेगा, देन यू विल डू मिरेकल। हालेलुया। आप चमत्कार करने लग जाएगा, जीसस के लिए जरूरत नहीं होगा उसमें। हालेलुया। हमको नहीं लग रहा आप लोग समझ रहे हो, समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। क्योंकि हमको रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है, तो आप लोग रेस्पॉन्स करना। ओके, हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है, और उसको जो मानने वाला वो लोग भी। हाँ, हालेलुया। सो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि 12 साल बोलते हैं, 12,000 लोग, वो लोग क्या खा के चला गया, पूछा भी नहीं क्या हुआ है, कैसे चमत्कार किया है। लेकिन 12 चेला लोग आकर पूछा है कि कैसे किया आपने। हालेलुया। देन उसके बाद जीसस जाने के बाद वो लोग भी क्या किया, पीटर अपना छाया से लोगों को चंगाई किया। हालेलुया। पौलुस जो था अपना रुमाल से, हैंकरचीफ से वो चंगा करने लग गया। पौल का हाथ में सांप काट दिया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या क्या पता, जब जहरीला सांप जब काट दिया, सब लोग बोला कि अभी तो ये मर जाएगा, वो ऐसे क्या। हालेलुया। सांप यहाँ पर काट के पूरा लपट लिया था बोला, लेकिन उसने क्या किया, यो सांप, हालेलुया, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या किया, जस्ट छटक दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आपका प्रॉब्लम आपका जीवन में आएगा ना, ये नहीं तो जस्ट हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू गेटिंग चर्च? सो आज ये जो जुलाई मंथ है, इसमें हम लोग का परमेश्वर का दास ने, जो हमारा जो मेरा जो आत्मिक पिता है, वो ऐसा डिक्लेयर किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये जो महीना होगा, ये प्रार्थना का महीना होगा। हालेलुया। जब वो बोला, हम तो और ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एवरी डे हम लोग प्रार्थना कर रहा है। जो ज्वाइन कर रहा है, आप लोग सुन रहा हो कितना परमेश्वर गवाही दे रहा है ना, परमेश्वर कितना रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। हम लोग बस ऐसे ही हम लोग शुरुआत किया था कि चलो करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रार्थना करना है बोलकर, लेकिन हम लोग सोचा नहीं था कि इतना चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बस चाहता है कि आप कुछ कदम उठाओ। परमेश्वर आपका फेथफुलनेस को देखता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बड़ा सा वो पहाड़ को हटा दो, वो पहाड़ को काटो, वो गच्छी को काटो, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप छोटा चीज उसका नाम से शुरू करो, देन वो दिखाता है अपना महिमा को। हालेलुया। जो हमारा सिलीगुड़ी जो सेवा जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ में जो आंटी ने जो रेंट हमें बुलाया है, वो अपना रेंट अपना भेजी दिया, वहाँ में अभी सर्विस होने के बाद खिलाता भी अच्छा से बढ़िया से अपने हाथों से। हालेलुया। वो क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा किया थ्रू आवर ऑल नाइट प्रेयर, ऑल्सो नॉट ऑल नाइट, डेली नाइट। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे चंगा किया है। देन सी शॉक्ड, वो क्या हो गया, कैसे हो गया? तो पवित्र आत्मा ने उससे बात किया होगा कि ये लोग को बुलाना है बोलकर। हालेलुया। एंड जब उन्होंने बुलाया, हमें बुलाने का, तो हमें जो वो लोग अटेंड किया, वो लोग भी अभी गवाही देने शुरू हो गया। 2 साल से एक माँ का बेटा, और वो माँ
क्या कर रहा था, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा था। 2 साल से वो लोग ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर जाके सेवा किया, प्रार्थना किया, उस आंटी के लिए हम लोग प्रार्थना किया, देन 1 हफ्ता के अंदर में उसको सेवा जॉब मिल गया। एंड वो आंटी बोल रहा था कि मंथली सैलरी वाला नहीं, वीकली सैलरी वाला मिल गया उन्हें। हालेलुया। क्योंकि वो आंटी का फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा तकलीफ में था, बोल रहा था, तो गॉड उसको ब्लेस किया। हालेलुया। सो अभी हम लोग पॉइंट में आते हैं। सब चाहता है कि आप सभी लोग प्रार्थना में जुड़े। प्रार्थना बहुत फलदायक हो रहा है। हालेलुया। सो अभी हम लोग वचन में जाएंगे। क्या आप लोग सुनना चाहेगा वचन? ओके, हम ज़्यादा समय नहीं लेगा, अब जितना हो सके घर ही एक वहाँ लगाना पड़ेगा। हालेलुया। हम चाहता है कि आप सभी लोग आज का इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि आज इस जगह से जब आप लोग जाएगा ना, भले ये देख रहा होगा किचन है बोलकर, राइट? हालेलुया। यहाँ पर 2 चीज़ होता है, फिजिकल फूड बनता है एंड स्पिरिचुअल फूड भी बनता है। हालेलुया। फिजिकल फूड हम कल रात को खाया था, स्पिरिचुअल फूड आज आप लोग खा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग हम फास्टिंग में है, क्योंकि यू नो होली कम्युनियन इज देयर, लॉर्ड सफर है हमारा बीच में। सो हालेलुया। सो कितना लोगों को पता है माउंट कार्मेल बोलकर एक जगह है, बोलकर माउंट कार्मेल, हिंदी में भी माउंट कार्मेल बोलता होगा ना, पहाड़, कार्मेल का पहाड़, सिनाई पर्वत। सिनाई अलग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो माउंट कार्मेल, कार्मेल था उसका नाम, ठीक है? आप लोग याद रखो जो नहीं समझता है। फिर कार्मेल पहाड़ था जहाँ पर एलाइजा ने, प्रभु का दास ने क्या किया था, 450 बाल का जो वो बाल जो एक नबी था, एक देवता था। हालेलुया। उसका जो प्रोफेट जो था, नबी लोग जो भविष्यवाणी करता था, उसका नाम लेकर, बाल का नाम लेकर, वो 1 नहीं था, 2 नहीं था, 450 था बोला। हालेलुया। उसका सामने में हमारा जो एलाइजा जी जो है, जो परमेश्वर का दास, यानी कि आप और मेरा जैसा, उसने चैलेंज किया है। ये ना हम सबको कहानी पता है, राइट? सबको ये चीज़ को पता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको कुछ बता रहा था, तो हम सोचा कि और तरह आप लोग और तरह से बताएगा। हालेलुया। ये हम आपको बोलता है कि ये जस्ट एक स्टोरी नहीं है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है, हो सकता है जब आप लोग उसको समझेगा। हालेलुया। इतना ज़्यादा वचन है, किस किस को पड़ेगा अभी? हालेलुया। हम आपको पहले बता देगा कि क्या हुआ, जो नहीं जानता है माउंट कार्मेल में क्या हुआ। वो जो प्रभु जो बाल बोलकर था, वो एक क्या बोलेगा, जो असली परमेश्वर नहीं था, वो जो झूठा परमेश्वर था। एंड इजराइल में ऐसा हो रहा था कि उसका वजह से, कितना लोग जानता है कि जजेबेल बोलकर एक रानी था, अहाब उसको शादी कर लिया। परमेश्वर वार्न किया था, क्योंकि अहाब किसका, परमेश्वर को मानने वाला था। लेकिन यू नो वो करते हुए भी, वार्निंग देते हुए, परमेश्वर ने वार्निंग दिया कि तू अन्य जाति से शादी नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी अहाब शायद प्रेम में आ गया, क्योंकि जजेबेल बहुत सुंदर होता था, सुंदर रहता था अपने आप को, इसलिए वो आकर्षित करता था। हालेलुया। तो वो अहाब को आकर्षित कर दिया, शादी कर दिया। करने के बाद में अहाब मानता था परमेश्वर को, लेकिन ये जेजेबेल जो है, ये जो क्वीन जो है, रानी जो है, उसको अपना और खींचने लग रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वचन डायरेक्ट और सीधा सीधे बोलता है कि अन्य जाति से शादी मत करो। हालेलुया। अन्य जाति से शादी, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको हिंसा कर रहा है, हम लोग घीन कर रहा है, ये नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसको अगर हमको बुलाया, अब मेरा बात कर लेगा, मेरा बात, अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है, ओके? हालेलुया। आप लोग प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। मेरा शादी हो जाए बोलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हम चाहे तो कोई भी लड़की शादी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर रहा है? अगर हम मान लीजिए हम अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का तो समाचार फैला रहा है, सुना रहा है, बता रहा है, कितना लोग आशीषित हो रहा है। अगर हम ऐसा सिस्टर को शादी कर लेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानता है, हालेलुया, तो प्यार में हर कोई लट्टू हो जाता है। हालेलुया। तो प्यार में क्या हो जाएगा, हम लट्टू हो जाएगा शायद। बात का बात हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ओके? लेकिन बात का बात आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा है, तो उसका ही हम बात सुनने लग जाएगा, उसमें ही चलने लग जाएगा। सो परमेश्वर जो हम आपको पहले बोल रहा है कि ये हिंसा का बात नहीं है, घृणा का बात नहीं है। परमेश्वर जो हमसे जो वो चाहता है, क्या बोलता है, जो असाइनमेंट है, जो हमको जो दिया है परमेश्वर ने, जो हमें काम जो दिया है, लोगों को बचाना, लोगों को सुसमाचार बताना, वो मेरा हट जाएगा।
ट्रैक मेरा बदल जाएगा। परमेश्वर हमको स्वर्ग से भेजा है दुनिया में कि ताकि हम परमेश्वर का सेवा करें, लोगों को बचाए। लेकिन अगर हम गलत जगह चला जाए, गलत दिशा में चला जाएगा, तो हम अपना ट्रैक से अलग हो जाएगा। हालेलुया। दैट मींस गॉड जानता है कि हमको कौन सा ट्रैक में जाने से मेरा अच्छा होगा, एंड डेविल भी जानते हैं कौन सा ट्रैक में इसको जाने से ये अच्छा होगा, इसलिए वो ट्राई करेगा। हालेलुया। दैट्स व्हाई बाइबल सेज कि अन्य जाति को शादी मत करो। हालेलुया। सो किंग अहाब ने अन्य जाति को शादी किया, उसका वजह से वो इज़राइल में क्या हो गया, जेजेबेल क्या कर रहा था, ये बाल को, फिर वो एक तो गॉड का नाम है, यहाँ में एक नाम है, हम बताना चाहता है कि अशेरा बोलते, उसको भी मानने लगा। किंग जेजेबेल, सॉरी ये क्वीन जेजेबेल, ये मानती थी उसको, तो उसका वजह से अपना पति को भी वो टालने लगा। हालेलुया। अभी ये जो जेजेबेल जो है कोई, ये बहुत ही विकेट, बहुत ही क्या बोलेगा, बहुत ही दुष्ट औरत थी। तो इसने क्या किया, परमेश्वर का जितना भी नबी है, परमेश्वर का जितना भी दास है, उन सबको वो मार रहा था, काट रहा था, ख़त्म कर रहा था। हालेलुया। हम आज ये लाइन में, ये चीज़ में नहीं जाना चाहता है, लेकिन हम आपको बताना चाहता है कि ये गलत शादी होने की वजह से, गलत रिलेशनशिप होने की वजह से ये जगह पर परमेश्वर का किंगडम में, परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का असाइनमेंट में कोई गलत चीज़ आ गया है। उसके बाद परमेश्वर का दासों को पूरा ढूंढ के मार रहा था। इज़राइल में क्या हो गया, परमेश्वर ज़्यादा इन बाल और अशेरा को मानने लगा। हालेलुया। देन इज़राइल जो चुपने लगा, सॉरी आइजा चुपने लगा, लेकिन एक दिन आइजा बाहर आया, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया कि बाहर जाओ उनको। हालेलुया। एंड जाने के बाद जिन्हें क्या किया, एलाइजा ने, जो परमेश्वर का दास था, एलाइजा ने क्या किया, ये बाल का जितना भी प्रॉफिट्स है, अशेरा का जितना भी प्रॉफिट्स है, नबी है, जो उसका सुसमाचार बोल के घूम रहा था, चैलेंज किया कि माउंट कर्मेल में हमको आकर मिलो। हालेलुया। उसने बोला कि जितना भी तुम्हारा नबी, सबको बुलाओ, बोलो कि माउंट कर्मेल में एलाइजा है। एंड किंग अहाब ने सबको माउंट कर्मेल में ले गया, उस पहाड़ में इज़राइल लोगों को ले गया, वो नबी लोगों को ले गया, उन सबको वो जगह में ले गया। ले जाने के बाद में एलाइजा ने बोला, जब हम लोग पढ़ता है फर्स्ट किंग का 18 का, जब हम लोग 20 से जब पूरा पढ़ता है, आप बाद में समय में 20 से लेकर पूरा पढ़ना, सब में से पूरा पढ़ना, 18 से 1 से लेकर, हम यहाँ से आपको बताना चाहते हैं, कुछ वर्ड्स हम पढ़ के हमको बताएगा। तो यहाँ में क्या हुआ, एलाइजा ने सबको चैलेंज किया, और आने के बाद में यहाँ पर बोला, एलाइजा ने बोला माउंट कार्मेल में आके कि दीपक क्या नहीं, आप तुम पढ़ देगा थोड़ा 20। फर्स्ट किंग 18:20, 28-21। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक वो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। आमीन। हालेलुया। यहाँ में एलाइजा क्या कर रहा है, अगर वो चैलेंज कर रहा है, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं माउंट कार्मेल में, और वहाँ बोल रहा है कि अगर परमेश्वर अगर सच में परमेश्वर है, क्योंकि वहाँ में सब इज़राइल सब लोग ज़्यादा है, बहुत सब लोग आया हो, वो डायरेक्टली बोल वो बोल रहा है कि अगर हमारा यहोवा परमेश्वर है तो तुम सब लोग इसको मानना है, अगर बाल परमेश्वर है तो हम भी उसको मानने का बोल रहा है। हालेलुया। चैलेंज दे रहा है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक जो है ना, ये मेरा ये कहानी का टॉपिक नहीं है, यहाँ से कुछ आपको मिलने वाला है। हालेलुया। सो मेरे साथ में रहना, ओके। सो यहाँ पर जब एलाइजा जब आया, उसने बोला, बाल का प्रॉफिट लोगों को बोला, अंधविश्वासी भक्त लोगों को जब बोला हालेलुया, कि एक अल्टर बनाओ, एक वेदी बनाओ, यहाँ पर 2 गाय है जिसको हम लोग क्या करेगा, बलिदान करेगा। हालेलुया। इनमें से जो भी तुम चूज करना है करो। प्रोफेट ने, एलाइजा ने नहीं बोला कि तुमको इसको ही चूज करना है, जो लेना है ले जाओ, हाँ, जो लेना चाहिए, उसके बाद तुम सेक्रीफाइस करो, अल्टर बनाओ, जो करना है करो। क्यों ना, जब यहाँ पर एलाइजा ने ऐसा बोला, बोलने के बाद में एलाइजा फिर बोलता है कि अल्टर बनाओ, वहाँ पर मीट रखो, लेकिन माचिस नहीं जलाना, आग नहीं जलाना। हालेलुया। जो स्वर्ग से आग उतराएगा, तुम पहले अपना बाल को बुलाओ,
ना। अगर बाल अगर ऊपर से स्वर्ग से क्या लाएगा, अग्नि को अगर लाएगा, तो वही सच्चा परमेश्वर है। आई विल बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, हम उसका सामने सर झुकाएगा बोला, हालेलुया। लेकिन अगर यहोवा हम उसके बाद हम करेगा, उसके बाद अगर वो परमेश्वर अग्नि को लाएगा तो वो परमेश्वर है, तुम सब मानना पड़ेगा। जब ये बात बाल का नबी लोग ने, जब बाल का दास लोग ने सुना, जब बाल का भक्त वाला लोग ने सुना, तो वो लोग क्या बोला, ओ ये बहुत अच्छा बात बोला है तुमने, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसने क्या कहा, ओ दिस इज गुड, अच्छा बात बोला। क्यों पता है? क्योंकि बाल जब हम लोग देखते हैं ना, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, बाल गॉडेस बोल के, गॉड बोल के, क्या है उसका काम, उसका क्या कार्य है, क्या उसका क्या बोलेगा उसका लाइक क्या फीचर्स है उसमें हालेलुया। जब हम देखेंगे वो क्या करता है, थंडरिंग एंड फायर, वो जो है आग का देवता उसको बोलता है ना वो सभी में। तो ये लोग जो उसका जो अंध भक्त क्या है, अरे वो तो आग का देवता ही है, और ये क्या बोल रहा है कि ये आग को जो लाएगा। और ये लोग तब बोला कि हाँ ये तो तुम अच्छा बात बोला है, हालेलुया। देखो यहाँ में क्या हो रहा है कि एलाइजा जानता है कि बाल क्या चीज को लेकर आ सकता है, फिर भी ये चैलेंज किया, क्योंकि इसको पता था कि ये सच्चा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। हम टॉपिक में आ रहे हैं, ओके, मेरे साथ में रहना। इसको पता था कि ये सच्चा परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसको ये भी पता था कि ये क्या का परमेश्वर है, आग का परमेश्वर है, लेकिन फिर भी ये चैलेंज किया। जब उसके बाद में इसने क्या किया, इनका जो प्रोफेट ने, जो भी है इनका जो भक्त ने, पूरा सब कुछ किया जो करना था आग लाने के लिए, जो भी किया, अपना आपको मारा ना, अपना स्किन कटा। सो एलाइजा क्या किया, मॉक करने लगा इसको। एलाइजा जो परमेश्वर का दास है, सुबह से लेकर शाम तक हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, आग नहीं आ रहा है। आग का देवता को पूजा कर रहा है, आग का देवता को बुला रहा है, स्किन काट रहा है, अपना चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन आग नहीं आ रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आग नहीं आ रहा है, ट्राई कर रहा है, पूरा चिल्ला रहा है, लेकिन आग नहीं आ रहा है, यू नो। उसके बाद चलो पॉइंट में आते हैं, ठीक है। जब उसके बाद क्या हो गया, जब एलाइजा का टर्न आया, 30 को पढ़ेगा, देखो 18 का 30। Then Elijah said to all people, come near to me. So all the people come near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। यहाँ में एक पॉइंट आप लोग पढ़ रहा है, यहाँ में बोला एलाइजा सबको बुलाया है, और बुलाने के बाद में क्या किया, सबका सामने में उसने उस टूटा हुआ वेदी को उसने रिपेयर किया, फिर से मरम्मत किया उसका, हालेलुया। सो आज इस मंथ में, आज ये पहला संडे में, यू नो, जैसा ये वेदी मरम्मत हुआ है ना, क्योंकि यही वेदी में परमेश्वर का आग उतरा, राइट। इसने क्या किया, सिर्फ वेदी को चेंज नहीं किया, सिर्फ मरम्मत किया है, हालेलुया। किसी का वजह से शायद, किसी का विश्वास का वजह से शायद, किसी का कारण, किसी का जीवन को देखकर शायद किसी ने आपका वेदी भी ऐसे तोड़ कर रख दिया है, हालेलुया। अगर आपका वेदी ऐसे टूटा हुआ है ना, आपका जीवन ऐसे टूटा हुआ है ना, सो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस वो वेदी को तैयार करना पड़ेगा, हालेलुया। वो वेदी को वापस चेंज नहीं करना है, मरम्मत करना है, हालेलुया। एक बड़ा प्रभु का दास ने बोला था, क्या सुनना चाहेगा? बहुत बड़ा प्रभु का दास ने बोला था कि जब आप रिपेयर करता है ना, जब आप रिपेयर होता है ना, देन आप प्रिपेयर होता है, हालेलुया। जब आप रिपेयर होता है, देन क्या होता है, आप प्रिपेयर हो रहा होता है, हालेलुया। ओह आई लव दिस मैन ऑफ गॉड, हालेलुया। वो परमेश्वर का दास ने इस तरीके से बोला था। यू नो, अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये महीना में, ये मन का अंदर में गॉड हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा इसलिए किया है ताकि हम अपना वेदी को वापस तैयार कर सके, मरम्मत कर सके, हालेलुया। वो इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर भला है, नहीं, हालेलुया। इसलिए मरम्मत करने के लिए नहीं किया है। एलाइजा ने इसलिए मरम्मत किया था क्या? नहीं, एलाइजा ने इसलिए मरम्मत किया उस वेदी को क्योंकि परमेश्वर का आग वहां पर उतरा था। That was one miracle, हालेलुया।
जो अनहोनी, स्वर्ग से आज तक आसमान से आग कभी गिरा नहीं है, लेकिन एलाइजा के समय में हुआ है ऐसा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपना वेदी को मरम्मत किया, उसने अपना जीवन को मरम्मत किया। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आपका प्रार्थना जीवन को वापस मरम्मत करो। हालेलुया। आपका जो आराधना जीवन जो था उसको वापस मरम्मत करो। हालेलुया। आपका जो वचन में जो आप टाइम स्पेंड करता था, कुछ हो गया, कुछ होने की वजह से आप दूर हो गए, परमेश्वर कह रहा है कि वापस रिपेयर करो। हालेलुया। When you repair, you are prepared for the Lord. Hallelujah. Prepare for the miracle. Hallelujah. And हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर आपको आप जब वेदी को जब बनाएगा ना, प्रिपेयर कर देगा ना, तैयार कर देगा ना, एक तो है चमत्कार होगा। बोले चमत्कार होगा। एलाइजा ने किया ना चमत्कार, किया ना। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जब चमत्कार हुआ, पूरा इस्राएल परमेश्वर को मानने लगा कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, लेट मी टेल यू। 39 को कर देगा दीपक। 1839। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर गिरकर बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है, कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। 2 बार वो लोग कन्फेस किया। हालेलुया। ओ, आप सोच रहे हो कि अभी फिर से परमेश्वर का दास मेरा घर में आके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का दास उसके लिए प्रार्थना करेगा, तब जाकर वो मानेगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि जब आप प्रिपेयर करेगा अपने आप को, आपका जीवन से आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका घर वाला बोलेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। बिकॉज गॉड वांट टू डू मिरेकल थ्रू योर लाइफ। आपका जीवन से ही यीशु मसीह क्या करना चाहता है? चमत्कार को लाना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर का दास के लिए मत रुको। परमेश्वर बोल रहा है कि प्रिपेयर योर एल्टर। हालेलुया। वापस अपना वेदी को तैयार करो। जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब पहले जो प्रिपेयर कर रहा था, जो बाल का जो नबी लोग जब प्रिपेयर किया, वहां में कुछ कमी घटी था। हालेलुया। वो एक्चुअली वो वेदी था ही नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है आप सभी को? वो लोग ट्राई किया अपना आपको मारो, बुलाया, चिल्लाया, लेकिन वो वेदी ही नहीं था एक्चुअली, वो अल्टर ही नहीं था। लेकिन जब ये एलाइजा ने 12 पत्थर लेकर, सब ट्राइब्स को लेकर, जब आपको मालूम है जैकब का हालेलुया, ट्राइब्स को लेकर पूरा अच्छी तरीका से अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा जब बनाया, तब जाकर ये बना एल्टर। उससे पहले एल्टर नहीं था। लोगों को लग रहा था कि ये एल्टर बन रहा है, हम बात के लिए बना रहा है एल्टर, लेकिन वो एल्टर नहीं था। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर का आग आया। वेदी, आग आने के लिए परमेश्वर का वेदी होना जरूरी है। बिना वेदी का आग नहीं आएगा। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है आपको? जब आप तैयार करेगा, आप सोच रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करो, आप सोच रहे परमेश्वर मेरे जीवन में मिरेकल करो, ये करो, वो करो, लेकिन आप तो अपना जीवन को वेदी बनाया ही नहीं, आप अपना को तैयार ही नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्या हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर पहले से सुबह से वो तरफ रहता होगा अपना आँख को फेंकने के लिए नीचे ना, लेकिन अल्टर रेडी नहीं हुआ था। हालेलुया। पता नहीं कौन हल्ला वल्ला कर रहा था, परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया। जीसस। हालेलुया। आई एम गेटिंग समथिंग। हालेलुया। परमेश्वर ना, उसका आँख जो ना कहाँ जाता है बताएं? अपना वेदी में जाता है। वो कहाँ वेदी है? हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। एरोप्लेन देखा ना सब लोग? ऑब्वियसली देखा होगा। हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, बहुत ही अजीब वाला क्वेश्चन किया। सब लोग देखा होगा, राइट? हालेलुया। कॉकपिट में कितना लोग बैठा है? कोई नहीं बैठा होगा ना, कोई पायलट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग फ्लाइट में तो बैठा होगा, राइट? नहीं बैठा होगा, देखा होगा ना, फिल्म में, टीवी में देखा होगा। तो जब एयरप्लेन जब उड़ रहा होता है ना, पायलट जो क्या करता है, रनवे को ढूंढता है। कम ऑन। हालेलुया। हेलीकॉप्टर कहाँ है? जहाँ तक उसको प्लेन सर्विस मिलो वो नाम जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक फ्लाइट को क्या है, उसको प्रॉपर एक रनवे चाहिए, प्रॉपर एक रनवे चाहिए जहां पर वो अच्छा से स्मूथ लैंडिंग कर सके। हालेलुया। जब तक उसको रनवे दिखाई नहीं देता है ना, वो बस उड़ते ही रहता है, उसका काम उड़ते रहना। उसी तरीका से परमेश्वर अपना आशीष को डालना जो देख रहा है, आशीष गिराना चाहते हैं, लेकिन उसको अल्टर वेदी दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम आशीष को दे, लेकिन कहाँ दे? वेदी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई वेदी बना ही नहीं रहा है अपना। हालेलुया। ओह हालेलुया। आप लोग क्या समझ रहा है? अगर समझ, जोर से बोला हालेलुया एंड क्लैप फॉर द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर आपको मेरा चर्च
जीवन यहाँ पर आना है ना, जिंदा होकर आओ, मुर्दा होकर मत आओ। हालेलुया। इस वक्त नो प्रॉब्लम, मुर्दा होकर हम लोग आपको जिंदा कर देगा वचन के द्वारा से। हालेलुया। चलो, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर अभी देख रहा है। परमेश्वर ये मंथ ऑफ जुलाई का अंदर में देखेगा वेदी कौन तैयार कर रहा है। हालेलुया। और वो आग नहीं आएगा, डोंट वरी, आग नहीं आएगा, वो आशीष आएगा, चमत्कार आएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा। हालेलुया। लेकिन हमको देखना है कि हालेलुया। बस हमारा काम इतना है कि हमें अपना जीवन को एक वेदी के समान परमेश्वर के सामने में रखना है। हालेलुया। जिस तरीके से एक फ्लाइट हमेशा रनवे को ढूंढता है, उसी तरीके से परमेश्वर वेदी को ढूंढता है, कहाँ पर गिराएगा। हालेलुया। जब एलाइजा ने अपना वेदी को तैयार किया, परमेश्वर एलाइजा ने वहां पर आकर 3 दिन फास्टिंग बैठा, ऐसा है क्या? हालेलुया। रात से लेकर सुबह तक प्रार्थना किया, ऐसा है क्या? हालेलुया। ओके, हम लोग वचन में जाते, कहाँ है वो वचन? हालेलुया। ओके, लेट मी 37 and 38। हे यहोवा, हे यहोवा मेरी सुन। एलाइजा का प्रार्थना, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आँख आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गहरे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। हम आपको ये बोलना चाहते हैं, 37 में ये बोला कि हे यहोवा मेरी पुकार सुन ना, और इनका मन को बदल दे। तू सच में परमेश्वर इनको दिखा दे। इतना बोलने में सुबह से लेकर शाम हो गया होगा क्या? हालेलुया। इतना प्रार्थना करने में 3 दिन गुजर गया होगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर एलाइजा, बाइबल ऐसा लिखा कि एलाइजा दंडवाद किया, नाचने लगा ना, दाऊद के समान नाचने लगा, नहीं लगा। हालेलुया। बस वो अपना चेला को बोला थोड़ा एल्टर में बनाओ, वेदी बनाओ, पानी डालो, 3 बार पानी डालो। उसके बाद वो क्या, सब कुछ जब तैयार हो गया, एल्टर तैयार हो गया, ओके रेडी हो गया, जब वो जिस हाथ उठाकर बोला हे यहोवा। हालेलुया। जब उसने बोला हे यहोवा तू परमेश्वर है, हालेलुया, सडनली बोला, उसके बाद सडनली आग नीचे उतरा बोला। हालेलुया। दैट मीन्स हम आपको ये बताना चाहते कि हमको बता रहा है ना, पहले एल्टर नहीं था, एल्टर भी बनाया था लेकिन वो प्रॉपरली एल्टर नहीं बनाया हुआ था। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरा इच्छा का द्वारा हमको दे दे, तेरा इच्छा का द्वारा दे दे हमको, ऐसा बोलने वाला बहुत सारा लोग है। आपका इच्छा है तो दो, नहीं तो मत दो। हालेलुया। ऐसा बोलने वाला लोग होता है ना। समटाइम्स हमारा जीवन में आशीष क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, अपना फीलिंग्स के अनुसार प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया। अपना फीलिंग्स के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं, इमोशन को घुसा कर हम लोग प्रार्थना करता है। दैट्स व्हाई परमेश्वर का आशीष दिखाई नहीं देता हमें। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ मेरा अंदर में बबल होता है ना, उबला रहा है, निकालो क्या? हालेलुया। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं ना, थैंक यू जीसस, हालेलुया। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है फीलिंग्स के द्वारा से। समटाइम्स हम लोग अपना पास्टर के साथ भी फीलिंग्स से अटैचमेंट हो जाता है। हालेलुया। बोलता है कि हाँ हम ये पास्टर मेरा साथ बहुत अच्छा है ना, वो पास्टर साहब को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ वचन नहीं मिल रहा है, लेकिन भी आप क्या कहते हैं, मन दुखाना नहीं चाहता है, फिर भी हम इसका बात सुनेगा, इसका वचन, इसका जो बोलते हैं उसका द्वारा से आपको आशीष नहीं मिल रहा होता है। हालेलुया। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम लोग ऑफरिंग दे रहा होता है, अताई दे रहा होता है, फिर भी आशीष क्यों नहीं आ रहा था हमारे जीवन में? ऑफरिंग एंड टाइप कलेशिया के लिए नहीं होता है, ध्यान से सुना मेरे बात, हम कुछ बोलने वाला है। ऑफरिंग एंड टाइप कलेशिया के लिए नहीं होता है, पास्टर के लिए नहीं होता है। ऑफरिंग आप सोचता होगा ना कि आप लोग यहाँ पर सब ढाला अभी हमको मिलेगा, यस हमको मिलेगा ऑब्वियसली जो भी आप लोग हमको मिलेगा ऑब्वियसली। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपना ऑफरिंग, अपना टाइप कहीं देता है हम। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम देता है, कहीं है हम भी टाइप ढालता है। क्यों ढालता है हम भी? क्योंकि वो मेरा है। हालेलुया। वो ऑफरिंग ढालना, टाइप ढालना, वो मेरा बीज है। बीज समझता है ना आप लोग, पेड़ का जो होता है ना, बीज सीड है। हम जितना ढालेगा उतना हमको फल मिलेगा, उतना गच्छी मिलेगा। तो वो मेरा काम हमको ढालना ही है। हालेलुया। बहुत सारे लोग टाइप नहीं देता है। हम आपको बता, मेरा टेस्टिमनी बहुत ज़्यादा है। हम जब टाइप अच्छे से नहीं दे पा रहा था अपना जीवन में, मेरा महीना में पैसा ही नहीं होता था, आने से भी गायब हो जाता था।
हालेलुया। लेकिन जब अच्छा से समझा, प्रिंसिपल को समझा कि टाइट कितना जरूरी है, टाइट अपना लिए ही होता है, हम लोग देता जाता कहीं और है, लेकिन वो अपना लिए ही बेनिफिट होके आता है। हालेलुया। जब हम देने लगा ना, परमेश्वर हमको आशीष करने लगा। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लेकिन वो देना भी सही जगह में देना बहुत जरूरी है। जहां से आपको वचन मिल रहा है, जहां से आपका आत्मिक बढ़ रहा है, वो जगह में डालना बहुत जरूरी है। वचन क्या बोलता है कि वो जो दाना जो है, वो जो मट्टी में गिर रहा है, कोई कंकर में गिर रहा है, कोई क्या बोलता है कांटों का उधर में गिर रहा है, लेकिन वही उगा है जो अच्छा मट्टी में गिरा है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि ओ चलो आज मेरा मन किया ये पास्टर को हेल्प कर दिया, चलो आज मेरा मन किया ये पास्टर। आप मदद कर सकता है, ध्यान से सुनना, आप मदद कर सकता है, आप थैंक्स किसको भी दे सकता है, कोई भी पास्टर किसी को भी आप मदद कर सकता है, लेकिन टाइप और ऑफरिंग आप हर जगह नहीं दे सकता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये टॉपिक में आ गया। हालेलुया। टाइप और ऑफरिंग आपको वहीं देना है जहां से आपका स्पिरिचुअल ग्रो हो रहा है। हालेलुया। लेकिन आप जो भी आपको थैंक्स मिला, कुछ देने का मन हुआ, किसी को भाई को मदद करने का मन हुआ, किसी पास्टर, आप किसी को भी दे सकता है, लेकिन ऑफरिंग और टाइप आपको सही जगह में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उगने के लिए वो आप ढाल रहा है। हालेलुया। जब हम लोग किसी को देता है, जैसे कि हमको देने मन हो गया, दीपक को दे दिया हम, वो मेरा उगने के लिए नहीं है, हमको उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमको बस देने मन हो गया दे दिया। हालेलुया। लेकिन ऑफरिंग और टाइट हम लोग उगने के लिए हम लोग ढालता है। हालेलुया। सो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ऐसा होता है कि नहीं, हम मेरा मन हो गया यहाँ पर देना है ना, कोई होता है टाइट कभी वहाँ दे रहा था, कभी वहाँ दे रहा होता है, इसलिए क्या होता है कि कहीं भी गच्छे नहीं उग रहा होता है। हालेलुया। इसलिए हमें फाइनेंशियल में बहुत तकलीफ होता है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम सीखा है, इवन हम मेरा पास्टर लोग से भी सीखा है, एंड उन लोग का लाइफ में हम देखा है, इवन तो मेरा लाइफ में भी हम देखा है। हालेलुया। जगह सही होना जरूरी है। हमको क्या बोला, वेदी सही होना जरूरी है। हालेलुया। जब सही वेदी बनाएगा ना, परमेश्वर का आशीष भी वहां पर आएगा। हम लोग ओवर राइचियस, दिल ज्यादा भरा हो जाता है, कभी टाइट यहाँ दे रहा है, कभी ऑफरिंग वहां दे रहा है, सभी को मदद करने के लिए, तो कहीं से भी नहीं आता है। हालेलुया। एक होता है ना कोई लोग, मतलब वो क्या बोलेगा, टिकट ना, हाँ टिकट लेता है ना, 1 करोड़ ऐसा होता है, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, बोले कहीं से तो मिलेगा बोलकर अपना ढाल तो रहा है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, 3000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं तो मिलेगा बोलकर, कहीं नहीं मिलता है। हालेलुया। इन्वेस्ट तो कर दिया, राइट। उसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, हर चर्च में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं तो मिलेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि राइट भूमि में डालना जरूरी है आपको। हालेलुया। देखिए चर्च, एक चीज हम आपको बता देगा, आपका जो कलेक्शन जो है, अगर आपको वहां से आत्मिक मिल रहा है, रोशन हो रहा है, आपका वचन आपको मिल रहा है, आप बढ़ रहा है, उन्नति आ रहा है, देन वहां पर ढालो अच्छा से। हालेलुया। लेकिन आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, जस्ट आप इमोशन होकर, फीलिंग्स होकर, क्योंकि बहुत पुराना है यहाँ कर हमको ढालना ही पड़ेगा, नो। हालेलुया। चर्च किसी का मालिक नहीं होता, हम लोग बस परमेश्वर का दास है, हम लोग आपका मालिक नहीं है, आपका जीवन का मालिक नहीं है। आप आज आया, कल अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू कैन गो एनीवेयर, जहां से आपको फल मिलता है, जहां से आपको खाना मिलता है, वहां जाकर खाओ, मेरा कोई हक नहीं आपको रुकाने का। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप सभी को? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एलाइजा अल्टर क्यों बनाया, ताकि इजराइल वाले आशीषित हो सके। हालेलुया। आग आया, एलाइजा को कुछ फर्क हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी विश्वास करता है परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए तो वो सबका सामने में एकदम फाड़ के बोला कि माउंट कार्मेल में मिलते हैं। हालेलुया। एलाइजा को ऑलरेडी मालूम था। एलाइजा किसके लिए चमत्कार, इजराइल लोगों के लिए। उसके बाद क्या हुआ पता है, जो बाल का जो नबी था उसको एलाइजा ने पकड़ पकड़ के मार दिया। हालेलुया। सबका सामने में, क्योंकि सब लोग गवाह हो गए थे कि परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है बोल के मान लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब एलाइजा ने ये मिरेकल किया, किसको आशीष मिला? इजराइल लोगों को। क्या इजराइल का मालिक एलाइजा हो गया? नो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आर यू विद मी चर्च? ओके। हालेलुया। सो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आज हम लोग ये मन में घुस गया है ना, तो परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? वेदी। हालेलुया। लेकिन वो टूटा हुआ वेदी नहीं। हालेलुया। मे भी ये मतलब जुलाई जून में शायद आपका प्रार्थना ठीक नहीं हुआ था होगा, शायद आपका आराधना ठीक नहीं था होगा, आपका वचन में आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाया होगा, लेकिन गॉड और एक बार मौका दे रहा है आपको। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो सेकेंड चांस देने वाला परमेश्वर है, और उसका सेकेंड चांस जो कभी खत्म ही नहीं होता है। हालेलुया। सेकेंड बार बार। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर, वो फिर से हमें मौका दे रहा है, हम सभी को मौका दे रहा है फिर से कि ठीक है, जून में नहीं हुआ, जुलाई में वापस अपना अल्टर को वापस बनाओ।
फिर से अपना वेदी को तैयार करो। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर बोल रहा है कि हम अपना आशीष को धारना चाहते हैं ना। someone need to pray, someone need to make an altar। हालेलुया। जब आप ये चीज, जब ये आप कहानी पढ़ेगा ना 18 को, जब पूरा नीचे पढ़ेगा ना, उसके बाद एलाइजा और एक मिरेकल करता है। वहां पर बारिश नहीं आ रहा था इजराइल में। हालेलुया। एलाइजा ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना किया। ओ हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर शायद रुक रहा था होगा कि कब कोई प्रार्थना करेगा। वो पहले से अपना बारिश को फेंकना चाहता था होगा। हालेलुया। लेकिन कोई एलाइजा जैसा प्रार्थना नहीं किया। बोला कोई एलाइजा जैसा प्रार्थना नहीं किया। लेकिन जब हम यहाँ देखते एलाइजा प्रार्थना किया, अभी आप लोग सोच रहे हो कि वो एलाइजा वाज वेरी पावरफुल, इज वेरी माइटी। यस ही वाज, एक्चुअली ही वाज। लेकिन उसका पास और कोई पावर नहीं था, और कोई सामर्थ्य नहीं था। जब हम लोग जेम्स में पढ़ता है ना, जेम्स का 5 में हम जो नीचे आके जब पढ़ते हैं, वहाँ में लिखता है कि एलाइजा हमारे जैसे था। बोला हालेलुया। एलाइजा हमारे जैसे ही था। बोला एकदम साधारण इंसान। उसको भी भूख लगता था, उसको भी हम लोग को जैसा लगता है, वो भी उसको भी सेम होता था। लेकिन वो प्रार्थना क्या, बारिश आ गई। दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि अगर वो हमारे जैसा है, दैट मीन्स वो बारिश को ला सकता है। दैट मीन्स हम और आप प्रार्थना करने से भी आशीष का बारिश ला सकते हैं हम लोग अपना जीवन में। हालेलुया। यहाँ पर ये वचनदार बता रहा है, जेम्स बोल रहा है कि उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं है चर्च। हालेलुया। वो एलाइजा किंग अहाब का समय में था, और तुम अभी यीशु मसीह, तुमको पवित्र आत्मा मिल गया ना, उसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं बोल रहा है। हालेलुया। वो क्या है कि तुम उससे ज्यादा कर सकता है। ऐसे जीसस बोलता है कि तुम जो मुझसे विश्वास करे वो हमसे ज्यादा मिरेकल करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या है कि करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सुनने वाला बन रहा है। हालेलुया। सिर्फ सुन रहा है बस। कलेशिया जा रहा है, मजा लग रहा है प्रीचिंग सुन के ना, अच्छा लग रहा है, वाह बढ़िया है, अच्छा कान को अच्छा लगा। फिर घर आ गया, फिर अपना मंडे टू सैटरडे पूरा अपना बिजी हो गया, पूरा वचन भूल गया, क्या बोला था पास्टर जी, क्या सिखाया था, क्या करो बोला था, सब कुछ। फिर से आया, फिर कान में सुना, अच्छा लगा, वाह ताई दिया, अच्छा लगा, फिर चला गया। सेम चीज़ हो रहा है, ये सर्कल हो रहा है, सर्कल। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोग नहीं बढ़ता है, जो वचन को पालन नहीं करता है, जो वचन में। और कोई कोई लोग क्या सोचता है कि ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही धार्मिक हो जाता है, और सोचता है कि वचन को पालन करना तो पास्टर का काम है, मेरा काम तो बस सुनना है। हालेलुया। बस हम सुनेगा। पास्टर लोग है, प्रार्थना कर, पास्टर को डिक्लेयर करना है, पास्टर को घोषणा करना है, पास्टर को शैतान को भगाना है। मेरा क्या, हमको तो बस 9 to 5 6 ऑफिस में रहना है, आना है, काम करना है, बीवी बच्चा दिया है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इतना ही मेरा जिंदगी खत्म नहीं। परमेश्वर इसके लिए नहीं बुलाया हम सभी। अगर आप कलेशा में हैं, अगर आप परमेश्वर को जाना है, अगर आपने उद्धार पाया है, तो आपका द्वारा से अग्नि आने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है। इस दुनिया में आग को लाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, हमको परमेश्वर इसलिए बुलाया गया ताकि हम, एलाइजा ने वो समय में आग लाया था, अभी हम लोग आग लाना है, इसलिए परमेश्वर हम सभी को बुलाया। हालेलुया। वो सिर्फ सिंपल सा रहना नहीं है हमारा काम। हालेलुया। और उसके लिए आपको पास्टर होना जरूरी नहीं है। हालेलुया। हम सिर्फ प्रार्थना करने चंगाई नहीं आएगा, आप भी प्रार्थना करो, चंगाई आएगा। विश्वास नहीं करता है तो आज ढूंढो, ये हफ्ता का अंदर बीमार कौन है, यीशु का नाम लेकर उसको प्रार्थना करो, चंगाई कैसे नहीं होगा देखो। हालेलुया। हमको फोन मत करना, पास्टर जी अभिषेक करो बोलकर। आप ऑलरेडी अभिषेक है, क्योंकि आपने वचन को पाया है, वचन को ग्रहण किया है। हालेलुया। फिर हम लोग वहाँ पर प्रार्थना किया, वो घर में प्रार्थना किया, हम लोग बस नॉर्मल प्रार्थना किया, मेरा सामर्थ्य उसको हुआ कि नहीं। हालेलुया। वो रिसीव किया। वो आंटी क्या कर, सर्व करता बोला, खाना सर्व करता बोला, और हम लोग प्रार्थना करते, वो यहाँ पर एयरबड्स लगा कर वो जो सर्व करता बोला अपने स्टूडेंट को खाना, वो पीछे चलाती है, सर्व करता बोला। एंड जैसे बोला कि कोई चंगा हो रहा है, किसी कोई चंगाई का आत्मा जा रहा है, आप ग्रहण करो। उसने क्या किया, विश्वास करके ग्रहण किया है। हालेलुया। ग्रहण करने के साथ साथ वो दिखाई, उसका दर्द चला गया, वो जंप करने लगा बोला। सब लोग शॉक हो गया बोला, ये आंटी थोड़ा पहले ऐसे चल रहा था, अभी जंप कर रहा है बोला। हालेलुया। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हर फेथ, उसका विश्वास की वजह से। हालेलुया। सो लेना करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओके। हालेलुया। हमको लग रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट? ओके। यहाँ पर जब ये हम लोग पूरा जब पूरा पढ़ेगा ना, आपको और चीज समझ में आएगा कि क्यों इसने 12 स्टोन लिया, पत्थर लिया ना। लेकिन हम ये डिटेल हम आपको बताना आज नहीं चाहता, क्योंकि मेरा टॉपिक ये है कि हमें अपना अल्टर को बनाना है। हालेलुया। कोई आके बिखार दिया,
आपका अल्टर को पूरा इधर उधर तहस नहस कर दिया होगा। हालेलुया। हमेशा ना हमारा अल्टर जो ना समटाइम्स शैतान का वजह से खराब नहीं होता है, कभी कभी खुद का वजह से भी हम अपना अल्टर को खराब कर देता है। हालेलुया। हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि शैतान तूने किया हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमारा अल्टर का हम लोग खुद खराब करते हैं। हम आपको बता रहा है कि परमेश्वर ऐसे नहीं आ जाता है हमेशा। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता है, उसको कुछ चीज़ चाहिए। मोसेस को क्यों परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? आप अगर देखेगा ना, इजिप्ट में मिस्र देश में कितना अकाल आया था, कितना अकाल आया था, फेमाइन कितना आया था। जब फेरो नहीं मान रहा था कि अपना इजराइल लोगों को जाने के लिए, तो परमेश्वर ने कितना अकाल कितना फेमाइन भेजा, 10। हालेलुया। सबका नाम तो हम पता नहीं, लेकिन जितना तो हमको याद है, फ्रॉग ना, पानी जो क्या हो गया, जो नील का जो रिवर था वो खून में बदल गया, अंधकार हो गया, हेलस्ट्रोम आया एंड टिड्डी आया, एंड उसके बाद में वो कीड़ा जो अगर देखा जाए वो एक ऐसा कीड़ा जो मतलब बाल में रहता है, खून चूसने वाला, ऐसा आया। एंड उसके बाद में क्या आया, फर्स्ट बोर्न जितना ही फर्स्ट बेटा था मर गया, और क्या था, बोयल। हालेलुया। तो ये सब कुछ आया। हम आपको ये बताना चाहता है कि आप जब वचन पढ़ेगा ना, जब आप एक्सोडस में जब पढ़ेगा, आई थिंक एक्सोडस का 12-13 में होगा ये सब कहानी। आप जब पढ़ेगा ना वहाँ पर, आप देखो हमेशा परमेश्वर ने एक चीज़ कमांड किया कि टच दिस रिवर। एरोन को बोला कि अपना छड़ी से ये पानी को छुओ, अपना हाथ को उठाओ, ऐसा बोला परमेश्वर ने। हम आपको ये बताना चाह रहा है कि चलो ठीक है, ये नहीं मालूम होता, ये तो मालूम होगा ना कि जब परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने बोला कि अपना छड़ी को क्या करो, मोसेस को क्या बोला, अपना छड़ी को इस्तेमाल करो बोला। हालेलुया। सब आपको ये बताना चाह रहा है कि जब भी परमेश्वर कुछ करना चाहता है ना, वो पहले आज्ञा देता है। हालेलुया। वो आज्ञा देता है, वो कमांड करता है, बिना मोसेस का भी हाथ ऐसे हिलाने से भी, बिना मोसेस का भी, बिना छड़ी का भी वो पानी को 2 भाग कर सकता था, सागर को 2 भाग कर सकता था। हालेलुया। बिना मोसेस का भी परमेश्वर इजराइल को इजिप्ट से छुड़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर हमेशा आज्ञा देता है कि कुछ करो। क्यों पता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि फेथफुल कौन है। हालेलुया। वो देखना चाहता है, इसलिए एक वचन में लिखता है ना, कौन ओबीडिएंट है वो देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए एक वचन में कहता है ना, ओबीडिएंट इज द बेटर देन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, कुर्बानी से ज्यादा ओबीडिएंट को क्या बोलता है? आज्ञाकारी बड़ा है बोलता है। हालेलुया। आज्ञा। अभी देखिए आप लोग सब लोग सेक्रीफाइस करके यहाँ पर आया हुआ, कोई टोटो में आया, इतना गर्म में आया, इतना दूर से आया ना, ये सेक्रीफाइस है हम सभी का। यहाँ में जमा हुआ, चर्च भी नहीं, इतना छोटा रूम में, गर्म भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग। किसी का अपना काम भी था, वो छोड़कर आया, सेक्रीफाइस कर रहा है। हालेलुया। दिस इज गुड। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं इससे हम खुश होने वाला नहीं है तुमसे। हालेलुया। इससे हम खुश होने वाला नहीं है। सेक्रीफाइस हर कोई कर सकता है, ध्यान से सुनना, सेक्रीफाइस हर कोई कर सकता है, लेकिन आज्ञाकारी हर कोई नहीं बन सकता है। आज्ञाकारी होना सेक्रीफाइस से भी ज्यादा। आपको बोलेगा कि आप परमेश्वर में आ जाओ, आप जो भी जगह में वहां से निकल के परमेश्वर में आ जाओ। आपने क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया। माँ पिता जी आपको बोल रहे हैं कि तुम चर्च क्यों जा रहे हैं, आपने क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया। दैट इज गुड, ओके। हर कोई कर सकता है वो चर्च आना, आप जो भी धर्म का हो, लेकिन भी आप चर्च आ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि वचन में चलो, वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। प्रार्थना करो, इतना बजे इतना प्रार्थना करो, वचन में चलो, वचन घोषणा करो। वो आज्ञाकारी हम लोग करने मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इसलिए बोलता है कि आज्ञाकारी बड़ा है कुर्बानी से। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? हमेशा मोसेस को इस्तेमाल किया। पता है, जब मोसेस ने चट्टान पे, जब नेक्स्ट टाइम दूसरा बार जब चट्टान पे उसने अपना छड़ी को मारा तो पानी निकला, लेकिन परमेश्वर उसका वजह से वो गुस्सा हो गया। आपको पता है ये चीज़, राइट? क्यों गुस्सा हुआ परमेश्वर? क्योंकि मोसेस गुस्सा होकर उसमें बहुत हीट से मार दिया था इजराइल लोगों की वजह से। फर्स्ट में वो अच्छे से मारा, पानी आ गया। सेकेंड टाइम वापस मोसेस गुस्सा होकर, जो परमेश्वर ने बोला किया, लेकिन करने का एक्ट बदल गया। परमेश्वर हर छोटा मोटा चीज़ को देखता है। हालेलुया। हम लोग जब कलेक्शन में कुछ बोलता है, कुछ काम करने के लिए बोलता है, हम लोग कर रहा होता है, हम लोग पोछा मार रहा होता है, ये कर रहा होता है, 1 दिन 2 दिन अच्छा लगता है करने के लिए, लेकिन साल भर हो गया हमेशा
पोछा ही मार रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, प्रचार करने का मौका नहीं मिल रहा है हमको ना, आराधना स्टेज में उठने का मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ पोछा ही मार रहा है, ये मार रहा है। तो फर्स्ट दिन क्या, बहुत दिल से प्रभु जो भी आप काम निगम कर लेगा, 1 साल हो गया लेकिन ये काम कर रहा है, उसमें आपको क्या गुस्सा हो गया, आप कर रहे हैं, हाँ हालेलुया, 1 साल हो गया प्रभु हम यही चीज़ कर रहा है। फर्स्ट में आप पूरा नम्र हो गया, प्रभु जो भी दे दम कर लेगा ना, लेकिन 1 साल हो गया आप कर रहा है, उसमें आपका चेंज हो रहा है, कर तो सेम रहा है, आप सेम ही चीज़ कर रहा है, परमेश्वर बोला पोछा मारा, आप पोछा मारा, लेकिन आपका मूड बदल गया। हालेलुया, परमेश्वर वो चीज़ को भी देखता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो कर रहा है तो प्लीज चेंज हो जाना, ठीक है हालेलुया। जो भी ऐसा में है तो अगर नम्र दिल से करे, जब तक परमेश्वर का आज्ञा नेक्स्ट आज्ञा नहीं आता है। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को इस्तेमाल किया, आरोन को इस्तेमाल किया। आरोन को हमेशा बोला कि एक धूली को लेकर हवा में फेंको। जब उसने फेंका, क्या किया, पूरा उसका गांव, उसका सॉरी वो इजिप्ट में पूरा नेशन में पूरा वो जो कीड़ा आना शुरू हो गया। हालेलुया। हमेशा ये परमेश्वर ने कुछ किसी को बोला कुछ करो। हालेलुया। इसी तरीके से आज ये महीना में भी परमेश्वर आपको बोलेगा कि अपना अल्टर को बनाओ। ये महीना में परमेश्वर आपको बोलेगा, बिना अल्टर का भी वो आग लगा सकता है, नीचे गिरा सकता है, लेकिन वो चाहता है कि कौन आज्ञाकारी बनेगा मेरे लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिसको नींद लग रहा है बोलेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, चला अच्छे से सुनना, ठीक है, ओके। हालेलुया। सो आपको हालेलुया, ओके। सो ये महीना में आपको परमेश्वर बोलेगा कि अपना अल्टर वापस बनाओ। हालेलुया। आपको नहीं बोलेगा पूरा परफेक्ट से बनाओ, लेकिन बोलेगा आपको बनाओ, अपना आपको वापस बनाओ, वापस प्रार्थना में आओ, वापस गिरजा आओ, वापस चर्च जाओ, वापस सेवा में जाओ, वापस आराधना करो। हालेलुया। परफेक्ट नहीं होने से भी परमेश्वर लेकर आना चाहता है आपको आशीष, लेकिन वो सिर्फ देखा कि आप करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। आप करता है कि नहीं करता है, परमेश्वर वो सिर्फ देखेगा। हालेलुया। हम लोग इसके बाद में अभी हमारा प्रभु भोज भी है। सो प्रभु भोज जितना भी लोग बपतिस्मा लिया है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, स्प्रिंकल वाला नहीं, अगर जो भी स्प्रिंकल वाला है, ये ना जैसा होता है ना कैथलिक वाला लोग करता है, अगर वो सा है तो हम बोलना चाहेगा कि वो बिब्लिकल नहीं है। तो हम चाहता है कि आप लोग जो भी पानी में डूबकर जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप लोग लेने वाला, आप लोग ये प्रभु भोज का आप लोग भाग्य बन सकता है, आप लोग यहाँ का आप लोग इसको ले सकता है। हालेलुया। हम आपको हल्का से कुछ कवरेंट के बारे में बताना चाहता है। ये जो हम लोग आज प्रभु भोज हम लोग जो ले रहा है, ये बस महीना का फर्स्ट डे खाएगा चलो नहीं है। हालेलुया। अभी हम अपना मैसेज और इसको हम कनेक्ट करना चाहता है। नाउ अगर हम लोग जो ये खा रहा है, ये जो ले रहा है, ये एक वाचा है। जिस तरीके से पति पत्नी जब शादी करता है, जो भाग के शादी करता है उसका बात नहीं कर रहे हैं हम। हालेलुया। जो प्रेम सबका सामने में आकर रिंग पहनाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में उनका नाम लेकर जब प्रार्थना शादी करता है, तो अगर आप लोग क्रिश्चियन मैरिज देखा होगा तो वहाँ में इस तरीके से बोलते हैं ना, फादर होने से भी, पास्टर होने से भी, तुम इसको हर समय में नरिश करना है, इसको उठाना है, इसको बनाना है, इसको चलाना है, इसका जीवन साथी बनना है, दुख में सुख में ना। आप क्या करते हैं उसमें? जी हाँ बोलते हैं, यस आई विल बोलते हैं, इसको बने सबका सामने में आपने वाचा किया है। हालेलुया। एक बार जब आपने वाचा कर दिया ना, घर में चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, आप नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया। अगर आंधी तूफान आ जाए ना, अगर आप छोड़ देगा ना, तो आपका वाचा का वजह से आप में बहुत शर्म आएगा। सबका सामने में बोल दिया, लेकिन अभी पत्नी थोड़ा से मुंह टेढ़ा कर दिया, पति छोड़ दिया। हालेलुया। वो वाचा को हमें बरकरार रखना है। तो आज परमेश्वर इसी तरीक़ा से वाचा आज हमारा और आपका बीच में बना रहा है कि ये महीना में चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आप उसका अल्टर बनाएगा। हालेलुया। उसका वेदी बनाएगा अपना जीवन में। कुछ भी हो जाओ, बोरिंग लगने से भी, प्रार्थना करने मन नहीं होने से भी, आप प्रार्थना करेगा। ये आज एक वाचा आप जोड़ रहा है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास परमेश्वर से हम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ये वाचा आज आप कर रहा है। हालेलुया। जितना भी मेरा पड़ोसी लोग करोड़ में खेल रहा होगा, लेकिन हम परमेश्वर का आइडिया से जाएगा, उन लोगों का आइडिया से नहीं। ये वाचा आज आप कर रहा होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम लोग वाचा हम लोग करता है ना, एक और चीज हो रहा होता है। जितना भी वाचा सिर्फ
इससे नहीं होता है। यही परमेश्वर बोला है कि हम लोग का वाचा इस तरीका से होगा, लेकिन शैतान का साथ वाचा करने का बहुत ज़्यादा रीज़न होता है। जब हम लोग किसी का बारे ज़्यादा बुरा बोल रहा होता है, किसी का बारे ज़्यादा जेलस कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो क्या हो रहा है, वहाँ से कवनेंट शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें बताया गया कि हमें वहाँ नहीं जाना है, फिर हम वहाँ जा रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वो माहौल में रह रहा है, हमारा वाचा टूट रहा होता है। हालेलुया। सो हमें बहुत ध्यान देना ये चीज़ के लिए, बहुत ध्यान देना। हालेलुया। जब हम लोग ले रहा होगा, इसको जब लोग खा रहा होगा, तो परमेश्वर आपको वापस रिफ्रेश कर रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वापस नया बना रहा होगा, आपको फिर से अपना वाचा में वो भर रहा होगा। उसका लहू के द्वारा से क्या हम चंगे हुए बोला गया, राइट। उसका लहू, वो लहू फिर से आज आपका और मेरा अंदर घुस रहा होगा, फिर से शुद्ध कर रहा होगा। हालेलुया। इसलिए हम चाहता है कि आप सभी लोग आज इस भोज, प्रभु भोज को ले, ऐसे नियम से 1 तारीख है या अपने फर्स्ट संडे बोल के लेना नहीं। अपना आपको ध्यान करो, जो भी हमारा हमसे जो भी गलती हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, उसको आप परमेश्वर को क्षमा मांगते हुए आप प्रार्थना करिए। उसके बाद बोले कि प्रभु हम आपका ये रोटी ले रहा है, आपका ये दाखरस, आपका लहू हम ले रहा है, दुख होकर नहीं लेना। ठीक है, बहुत सारा लोग रोता है, प्रभु मेरे लिए कल क्रूस पे जान दे दिया है, मेरे लिए देह टुटाया, वो टुटाया। ठीक है, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोला है, दुख मत हो। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो नहीं जो कलवरी क्रूस में ऐसे होकर बैठा हुआ है। दैट्स व्हाई हम लोग क्रूस नहीं रखता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कुछ और ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो जी उठा है, वो हमारा परमेश्वर। हम लोग इसको आनंद से हमें लेना है। आनंद से लेने के बाद जब आप देखिएगा ना, वचन आप जब पढ़ता है, पोल जब लॉर्ड सफर खिलाने के बाद, प्रभु भोज खिलाने के बाद क्या बोलता है कि एक दूसरे को हक करो बोलता है, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन दो बोलता है। हालेलुया। अभी चुम्बन दो बोल के दवा तो मत देना, ठीक है। हालेलुया। मौका मिल गया, पास्टर जी ने बोल दिया। ओनली फीमेल मेल सिस्टर ब्रदर। हालेलुया। यहाँ में तो ये क्या बता रहा है कि पोल ये बता रहा है कि आनंद होकर लो। हालेलुया। तब जाकर बोलता है कि सबको हक करो, खुशी से हक करो। यानी कि पोल ये बोला कि जब आप इसको लेगा, आनंद मना कर लो, रो कर नहीं, प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पे लहू बहाया है, आई एम सो सॉरी। हालेलुया। मेरा पाप के लिए नहीं, पाप आप क्षमा मांगो, लेकिन जब आप ले रहा, खुशी होगी कि एक नया वाचा वापस आपके साथ में जुड़ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग अपना टेबल का हम लोग ऑलरेडी तैयार करते हैं। तो हम चाहता है कि जितना भी लोग यहाँ पर हैं,